जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा है आप सभी ठीक होंगे। इसी आशा के साथ आज बात करते हैं। एक दिमाग की सामान्य सी समस्या होती है, डिप्रेशन यानी तनाव या अवसाद। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डिप्रेशन वाकई में क्या होता है? जब हमारे दिमाग के अंदर किसी अनिष्ट को लेकर के बार बार विचारों का एक सर्किल शुरू हो जाता है, एक के बाद एक, और व्यक्ति कोई अन्य कार्य न करके केवल उन्हीं विचारों तक सीमित रहता है। एक बार कोई विचार आया कि मेरे साथ वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो मैं आज ठीक होता। फिर दूसरा विचार उसी से जुड़ा हुआ कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, या फिर आगे चलकर मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, घट जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये विचारों का एक सर्किल शुरू हो जाता है। सामान्य लोग ये सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये ढोंग कर रहा है, ये काम करने की इसकी इच्छा नहीं है, ये ऐशगिरी करना चाहता है। लेकिन जिसके साथ जो घटना घटती है, वाकई में उसको पता होता है कि वो कितना पीड़ित है। एक कहावत भी है कि जाकी ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। चूंकि ये मन से जुड़ा हुआ, देखो, शरीर का जो रोग है वो डॉक्टर हैं, वो चेकअप करके बता सकते हैं कि इसको ये बीमारी है। लेकिन क्या डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर बता सकता है चेकअप करके? नहीं बता सकता, क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। मन है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, उसमें कोई शरीर के अंदर कोई भी जैसे शल्य क्रिया करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हमारे मस्तिष्क का एक पैटर्न होता है, और हर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क उसी पैटर्न में काम करता है। यहां बात करते हैं कि क्या डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है और क्या है ये वास्तव में डिप्रेशन। जो व्यक्ति इस भाव से गुजरा है वो आपको सही से बता सकता है कि वाकई में इस विचारों की कड़ी को रोकने का तरीका क्या है। क्या डिप्रेशन को बिना किसी ट्रीटमेंट के, मेडिसिन के ठीक किया जा सकता है? हाँ, मानसिक चिकित्सक भी हैं। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जरूरी है उसके विचारों की कड़ी को तोड़ना। सुबह से शाम तक और फिर रात को अपने ही ख्यालों में खो जाना, ओवर थिंकिंग करना, भविष्य को लेकर के चिंतित होना, अपने वर्तमान पर नजर न रखना। जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या हमने कभी भविष्य के बारे में सोचा था? नहीं। हम वर्तमान में जीवन जी रहे थे। बड़ी खुशी का माहौल था, न पहले का शौक न आगे की चिंता। वही व्यक्ति आराम से जीवन यापन करता है। बचपन में हम वैसे ही रहे थे, बड़ा आनंद था। किसी प्रकार की कोई चिंता तनाव दिमाग पर था ही नहीं कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे। और हमारे माता पिता भी इस विषय में हमारे से कोई चर्चा नहीं करते थे कि आगे जाके तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा। और कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बच्चे पर अनर्गल ये बातें थोपते रहते हैं, तो उन बच्चों का जो जीवन है वो आगे चल करके खराब ही होता है। क्योंकि जब आप बचपन से इस बच्चों को इस प्रकार के तनाव में डाल देते हो तो बच्चे का जो मस्तिष्क है वो उसी सर्किल में डल जाता है। कुछ मैसेज मेरे पास आए कि हमें डिप्रेशन है, किसी बात को लेकर के तनाव है। चूंकि समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में हैं, जो व्यक्ति इन समस्याओं से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता है, तत्पर रहता है, एक्टिव बॉडी है उसकी, वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। डिप्रेशन का शिकार वही व्यक्ति होता है जब उसकी शारीरिक क्षमता उसके कार्य से कमजोर पड़ती है और उस समय उसको कोई बाहरी सहारा नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखें तो ये है वो आपके कर्मों के बंधन। हमारी प्रकृति हमें समय समय पर सचेत करती रहती है, हमारी परीक्षा भी होती रहती है और हमारे पूर्व के कर्मों का प्रारब्ध भी भुगवाती है। आपको करना कुछ नहीं होता, होता है वो अपने आप होता जाता है। हम दोष देते हैं
और यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम अपने आप को अपराधी मान लेते हैं। कभी भी अपने स्वयं को अपराधी मत बनाइए, क्योंकि जो होना है वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो ईश्वरीय शक्ति है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। हम माध्यम हैं, और जो हमारे से करवाना है प्रकृति को, अवश्य वो करवा ही लेगी। जिस व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा है, मनोरोग है, जो भी किसी प्रकार का रोग है, तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति उसको रेस्ट देना चाहती है, अभी उसको आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना चाह रही है। डिप्रेशन भी एक इसी प्रकार का एक पैटर्न है, जिसमें व्यक्ति पूर्व में किए गए कार्यों का चिंतन करता है और भविष्य के बारे में बेफिजूल की चिंताएं करता रहता है, दुर्घटनाओं की, अनिष्ट के बारे में चिंताएं करता है। वही होता है डिप्रेशन। आप अच्छे विचारों को लेकर के अगर चिंतन करोगे तो वो डिप्रेशन नहीं होता, वो आपको गतिविधि है, वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि अगर व्यक्ति विचार नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए विचारों का दिमाग में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार ही गतिशील करते हैं व्यक्ति को। वैसे ही डिप्रेशन जब आपको आता है तो आप सबसे पहले अपने आप को समझने का प्रयास करिए। हमारा जो है वो हमें मिलके रहेगा, और जो हमारा है ही नहीं वो हम कितना भी प्रयत्न कर ले हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि जब हम इस संसार में आए थे उस समय हम अकेले आए थे, और जब हम जाएंगे तो भी इस संसार से अकेले ही हमें जाना होगा। हम मान लेते हैं कि माँ बाप मेरे हैं, दादा दादी भी मेरे हैं, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, संपत्ति मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। ये सारे जो पैटर्न हैं यही व्यक्ति को इन समस्याओं में डालते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के बारे में आपको बार बार इमेजिनेशन दिखाया जाता है कि आप कलेक्टर बनोगे, आरजेएस बनोगे, आईएएस बनोगे, ये करोगे, वो करोगे, और लोग आपको इस प्रकार के पैटर्न में डालते हैं। आप अपने आप में कितने संतुष्ट हो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम के लिए योग्य हो कि नहीं हो। ये आपके स्वयं की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जबकि दूसरे लोग जबरदस्ती आपको उसमें धकेलते हैं। आप अपने आप को सक्षम बनाइए। डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि इन विचारों की कड़ी को तोड़ना। मान लीजिए जैसे मेरे को डिप्रेशन आता है, पहले कभी मैं इस समस्या से गुजरा तो एक विचार आया मन के अंदर कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो इससे वो घटना हो जाएगी। फिर दोबारा से विचार आता है कि अगर वो घटना घट जाती है तो फिर क्या होगा। फिर विचारों की जो वो कड़ी है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहती है। बाहर जितने भी लोग हैं वो आपसे अनभिज्ञ हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। डिप्रेशन सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन है। व्यक्ति इन विचारों की कड़ी को तोड़ करके एक बार शांत मन से सुबह शाम मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आपके उस विचारों की कड़ी को तोड़ करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको न तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, न ही आपको दूसरे लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है। और यदि आपके आसपास कोई लोग आपके चाहने वाले हैं भी तो आप उनसे चर्चाएं करते रहिए, अपने मन के विचारों को बांटते रहिए। मन के विचारों को बांटने से आपकी जो डिप्रेशन की समस्या है वो समाप्त होती है। डिप्रेशन और आज के वर्तमान समय में कोई ऐसे व्यक्ति भी नहीं मिलते कि आप अपनी मन की बातों को किसी के साथ शेयर कर सको। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति को यही समस्या है कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे जो मन में है वो मैं किसको बताऊं, कौन है मेरा सुनने वाला। ये हर तीसरे व्यक्ति की यही समस्या है कि मन की व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपके मन की जो व्यथा है
आप अपने मेडिटेशन के जरिए और उस परमात्मा को बताइए, वही है आपके सबसे बड़े चाहने वाले, वही चाहते हैं आपको। उसके अलावा ये जो दिखावा जो आप देख रहे हो ना, कि मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, ये केवल एक साल चक्कर के साथ का एक जरिया मात्र है, जिसमें हम लोगों के को अपना मान लेते हैं। ये माया का भ्रम है केवल, जो हमें ये मानने के लिए मजबूर कर देता है कि ये मेरा है। जबकि आज अगर आप अखबारों को छान करके देखोगे, उसमें पढ़ोगे, तो बहुत से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि एक ही परिवार के कितने कितने लोग उन घटनाओं में अकस्मात चले जाते हैं, एक्सीडेंटली मर जाते हैं। तो क्या कुछ समय बाद में जो घटना घटने वाली है उसके बारे में चिंता करना सही है? सही मायने में अगर विचार किया जाए तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही संत है। संत लोग न तो भूतकाल की चिंता करते, न भविष्य के बारे में कभी चिंता करते। करना है तो केवल हरि का चिंतन, क्योंकि वो हमारे साथ हैं तो सब लोग हमारे साथ हैं। हर परिवार, हर समाज, हर देश की यही स्थिति है कि ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर है वो व्यक्ति हमेशा सफल है, सुखी है। और लिखा भी हुआ है कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये सारी कृपाएं माया और भ्रम में हमें डालती हैं, हमें ईश्वर से दूर करने के लिए। डिप्रेशन को अगर समझना है तो आप मेडिटेशन शुरू करिए और हमारे इस चैनल से जुड़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, नर सेवा और नारायण सेवा। वहीं से हमें इस परमात्मा की प्राप्ति होनी है, वहीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है। क्योंकि अगर इन रिश्तों के जंजाल में फंस करके हम डिप्रेशन में गिरेंगे तो वो हमारा जो मेन मकसद है जीवन जीने का, वो हमें नहीं मिल पाएगा। डिप्रेशन, तनाव, चिंता, इनकी चर्चाएं सुनना बंद कर दो आप। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों आता है, इन विचारों के इस कड़ी को अगर आपको तोड़ देना है तो आपको डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी वगैरह से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके परिवार में भी ऐसे कोई सदस्य हैं तो आप उनके मन के जो विचार हैं उनको बांटने का प्रयास करो। उनके जो मानसिक समस्याएं हैं वो आपको कहेंगे भी कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो आप उनके विचारों की कड़ी को तोड़ने के लिए उनकी समस्याओं को सुनोगे और सुन करके उन्हें कोई अलग से राह दिखाओगे तो अवश्य वो विचारों की कड़ी टूटते ही आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। यही है जीवन और यही है डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका। ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात, ये कोई बीमारी है ही नहीं वाकई में, ये केवल एक विचारों की कड़ी का बार बार आना है, और वो भी मस्तिष्क के इस पैटर्न के कारण। और कुछ ऐसी घटना परिवार में घट जाती है, हमारे आसपास के पड़ोस में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, उससे हमारे मन को भी शांति नहीं मिलती। हम भी उस समय की जो परिकल्पनाएं हैं अपने साथ जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी हो रहा है वो हरि की इच्छा मात्र है। वो अगर हमारे साथ है तो सब कुछ सही है, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसका हाथ जब हट जाएगा तो हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा।